रामजी लाल सुमन, उन्होंने अब बात जो महाराणा सांगा के लिए कही थी, नहीं पता वो किस परिप्रेक्ष्य में कही थी, क्योंकि अब जो कैरेक्टर इस पूरी खबर का निकलकर सामने आ रहा है वो पूरी तरीके से दलित वर्सेस राजपूत वाला हो गया है। पहले कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखती हूं और इस पर चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उन लोगों से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता। श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई माई का लाश हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी ने रामलीलाल को ही क्यों चुना इस सब उपक्रम के लिए? वो इसलिए चुना कि वो दलित हैं और जाटव समाज से हैं, इसलिए उनको आगे करके सपा चाहती है जाटव समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर रामलीलाल को आगे करे। दलितों की सहानुभूति मिलेगी, मुस्लिम की सहानुभूति मिलेगी, और दलित जो आजकल छिटक रहा है, मायावती जी से अलग होने का प्रयास कर रहा है, उसको आसानी से तोड़ के अपने साथ बनाया जा सकता है। बोले सर विनोद जी बात आपकी जुबान तक आ ही गई थी, अब सामने भी रख दे। नहीं, देखिए, रामलीलाल सुमन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि वो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए नेता है। राजनारायण जी और चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, और चंद्रशेखर जी का राज होते तो शायद रामलीलाल सुमन के साथ खड़े होते, क्योंकि इतना उनका जो है दोनों का वैचारिक संबंध रहा है। रामलीलाल सुमन ने संसद में जो कहा उससे सहमति हो सकती है, सहमति है भी, मेरी भी सहमति है जो राणा सांगा के बारे में कहा। लेकिन उसके बाद जिस तरह उनके ऊपर, उनके घर पे हमला हुआ, फिर उसके बाद नंगी तलवारें लहरा करके एकदम आगरा में शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो जाहिर है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रामलीलाल सुमन भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये जो आपने शुरू में कहा अपने उसमें कि ये पूरा राजनीति का मैदान बनता जा रहा है मामला। अब ये जो जयवीर सिंह जी भी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि समाजवादी पार्टी भी इसमें एक राजनीतिक संभावना देख रही है। उसको लग रहा है कि रामलीलाल सुमन दलित नेता है, और वो ऐसे दलित नेता है कि जब काशीराम जी और मायावती जी का उद्भव हुआ, उत्तर प्रदेश में उभार हुआ, वो बहुत सारे दलित नेता बीएसपी में चले गए, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से इधर, लेकिन रामलीलाल सुमन छोड़ के नहीं गए बीएसपी समाजवादी पार्टी को। वो चंद्रशेखर जी के साथ रहे, मुलायम सिंह के साथ लगातार रहे। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती जी पर हमला हुआ, बड़ा शर्मनाक हमला हुआ, तब भी वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के साथ रहे। तो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होना अखिलेश यादव की भी जरूरत और मजबूरी है। और लक्ष्य बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा नहीं कि ये किसी एक समुदाय के बड़े हितैषी हैं, क्योंकि ये बात करके दलित वोट आसान हो जाएगा मिलना, इसलिए शायद ये बातें कही जा रही है। वरना ना महाराणा, हाँ बिल्कुल, वरना ना महाराणा सांगा का नाम आता, ना बौद्ध मठ का नाम आता, ना मस्जिद का नाम आता।